नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ की बेटी अफ्रीका की ऊंची चोटी में फहराएगी तिरंगा, सीएम ने की मदद। बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी मेला की हुई शुरुआत, डिप्टी सीएम ने किया आगाज। और 4 निरीक्षक 6 सब इंस्पेक्टर का तबादला, एसपी ने जारी किया आदेश। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बेटी निशा के अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने के अपने को पूरा करने राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जहां प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय उसके दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है। इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने खुद बिलासपुर की रहने वाली निशा यादव से फोन पर बात की, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर एक बेटी का सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के स्नेहपूर्ण आश्वासन को सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निशा को इस बात पर भी यकीन करना पड़ा, मुश्किल हो रहा था कि बिना किसी आवेदन या आग्रह के मुख्यमंत्री ने उनका सपना पूरा करने की पहल की है। मुख्यमंत्री श्री शाह ने निशा के साथ पर्वतारोहण के बारे में विस्तार से बात की। निशा ने मुख्यमंत्री को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एब्रूस की चढ़ाई के दौरान आई चुनौतियों के बारे में बताया। उसने बताया कि पर्वत की यात्राएं रोमांच से भर देती है, पर्वतों की चोटी पर तिरंगा फहराना गर्व से भर देता है। निशा ने आगे बताया कि अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह करना चाहती है और उनका अंतिम लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का है। निशा ने नम आवाज में मुख्यमंत्री को आगे बताया कि मैं पिछले कई दिनों से सो नहीं पा रही थी। मेरे पिता ऑटो चालक है और अब मेरे सपने को पूरा कर पाना उनके लिए कठिन था। मन में बड़ी दुविधा थी कि यह कैसे संभव हो पाएगा, मेरा सपना कैसे पूरा होगा। हाँ हाँ, खुश रहिए। और कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो और अच्छी हो जाऊंगी। बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। कहाँ बिलासपुर रहती हैं? बिलासपुर चिंगराजपारा सर। अच्छा, आपके पिताजी का क्या शुभ नाम? श्याम कार्तिक यादव सर, ऑटो चालक है। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। और आप पर्वतारोही हैं? जी सर जी। कहाँ जा चुकी हैं? ये 13 जुलाई को मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को करके आई हूँ सर। अच्छा। 13 जुलाई। अच्छा। और अभी मेरा अफ्रीका महाद्वीप जाने का है। अच्छा, आप किलिमंजारो में तिरंगा फहराना चाहती हैं सर मेरा अफ्रीका सपना महाद्वीप माउंट में? एवरेस्ट का है। अभी ये छोटे छोटे को करने के बाद मैं डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट जाना चाहती हूँ सर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट भी जाना चाहती हैं तो बिल्कुल जाइए, है ना। हम लोग से जो सहयोग होगा बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत करिए। जी सर, मुझे जनवरी में जाना है और 1 महीने पहले ही मुझे फीस देनी है ताकि मेरा फ्लाइट और वीज़ा सब प्रोसेस कंप्लीट हो सके सर। अच्छा, तो दिसंबर में चाहिए, अगले महीने चाहिए? जी सर, मुझे दिसंबर में ही महीने में ही शुरू हफ्ते में ही मुझे पेमेंट कर देना है सर। अच्छा, बिल्कुल बताइएगा कि कर देंगे, है ना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी जन नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जिले में जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कोटा ब्लॉक के बेलग्याना शासकीय स्कूल में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य के जमुई से वर्चुअली जुड़कर लोगों को संबोधित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित अन्य समाज प्रमुख भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग उत्साह से शामिल हुए, जिनकी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडे के स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका और उनकी प्रेरणादायक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आज भी हमारे समाज में एक आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने
भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने उपस्थित सभी लोगों को आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडे की जयंती के पावन अवसर की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में एकत्रित हुए हैं, जो हमारे आदिवासी समाज की महान परंपराओं, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवान बिरसा मुंडा हमारे गौरवशाली इतिहास के उस नायक का नाम है जिन्होंने न केवल अपने समाज के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया, बल्कि पूरे देश को स्वतंत्रता के संघर्ष में एक नई दिशा दी। बिलासपुर के सेंट्रल किचन में स्कूली बच्चों को दी जाने वाली मध्याह्न भोजन घटिया क्वालिटी का है, जिसके चलते बच्चों ने मध्याह्न भोजन लेना बंद कर दिया है। ऐसे में स्कूल स्टाफ और रसोइया उस भोजन को जानवरों को परोस रहे हैं। मध्याह्न भोजन के वक्त बच्चों से ज्यादा मवेशियों की भीड़ रहती है। हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है, जिस पर राज्य शासन के साथ ही कलेक्टर से जवाब मांगा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी को शपथ पत्र के साथ जवाब देने कहा गया है। केस की अगली सुनवाई 27 नवंबर की होगी। दरअसल शहर के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए सेंट्रल किचन बनाया गया है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी नगर निगम ने ठेके पर दे दी है। यहाँ से करीब 120 से अधिक सरकारी मिडिल और प्राइमरी स्कूल के साथ ही निजी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की सप्लाई की जाती है। पिछले कुछ समय से सेंट्रल किचन में घटिया भोजन बनाकर बच्चों को परोसा जा रहा था, जिससे बच्चों ने खाना बंद कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री अरुण साहू ने साइंस कॉलेज मैदान में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। स्वदेशी जागरण मंच के सौजन्य से आयोजित यह मेला 21 नवंबर तक चलेगा। श्री साहू व अतिथियों ने मां भारती, सरस्वती माता और भगवान बिरसा मुंडे की छाया क्षेत्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री साहू ने कहा कि स्वदेशी चीजों के सतत उपयोग से जहां देश मजबूत होगा, वहीं देश के लोगों में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की भावना विकसित होगी। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेश निर्मित चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता विधायक अमर अग्रवाल ने की। विशेष अतिथि के रूप में विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर रामशरण यादव उपस्थित थे। मुख्य अतिथि की आसंदी से श्री साहू ने कहा कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सैकड़ों वर्ष से हम स्वदेशी का इस्तेमाल करते आए हैं। इस स्वदेश विचार को हमने पूरी दुनिया को दिया है। हमने बहुत सारी चीजें दुनिया को लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि हमने विश्व को आयुर्वेद, शून्य, शल्य चिकित्सा और वेद का ज्ञान दिया, इसलिए हमारे देश सनातन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने कहा कि मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल में हमें अपनी चीजों से दूर कर हीन भावना भर दी गई, हमारी विरासत और मान बिंदुओं पर चोट किया गया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा दी। स्वदेशी का सम्मान हमारे स्वावलंबन के साथ साथ आत्मनिर्भरता से ही है। इससे देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत होगी। उन्होंने सभी लोगों को अपने जीवन में स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि आज हमारे देश कई तरह के वैश्विक संधियों से जुड़ा हुआ है। हम कानून के तहत दूसरे देशों की चीजों का बंदिश नहीं लगा सकते। कानून किसी व्यक्ति को अपने सामान को जोर जबरन उपयोग की इजाजत नहीं देता। इसलिए हम जागरूक बने और अपने देश में निर्मित सामानों का इस्तेमाल करें। इससे हमारा देश हित भी जुड़ा हुआ है और बड़ी संख्या को रोजगार भी उपलब्ध करा पाएंगे। इस दौरान स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों और योग व्यायाम का प्रदर्शन भी किया गया। आया क्यों? और ये स्वदेशी जागरण मंच को इस प्रकार से विचार लेकर चलने की आवश्यकता क्या है? ये लोगों का है कि वो क्या खरीदे क्या ना खरीदे, पर ये स्वदेशी का विचार आया कहां से, क्यों इसकी आवश्यकता है? इस बात पर जब आप विचार करोगे तो आपको इस देश के प्राचीन काल पर विचार करना पड़ेगा। ये हमारा देश कितना प्राचीन देश है और देश का इतिहास इस बात का गवाह है। बोर्ड परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में शनिवार से बिलासपुर संभाग के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा फॉर्म और चेक लिस्ट का वितरण शुरू कर दिया है। जहां जिले के संचालित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षा फॉर्म एवं कक्षा 12वीं
की स्कूल प्रबंधन चेकलिस्ट संभागीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले में बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा फॉर्म एवं चेकलिस्ट का सही तरह से मिलान कर कक्षा 10वीं के परीक्षा फॉर्म के साथ कक्षा 8वीं एवं 9वीं 10वीं फेल हो तो फेल की अंक सूची तथा कक्षा 12वीं के परीक्षा फॉर्म के साथ कक्षा 10वीं एवं 11वीं की 12वीं फेल हो तो फेल की अंक सूचियों की सत्यापित छाया प्रति सलमान कर जमा करना होगा। बिलासपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का चेकलिस्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। वहीं निर्धारित तिथि के पश्चात विलंब शुल्क 1540 रुपये प्रति परीक्षा के साथ परीक्षा आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट 6 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने जिले में पदस्थ निरीक्षकों व उप निरीक्षकों के ट्रांसफर किए हैं। जाली लिस्ट के अनुसार ट्रैफिक थाना, अजाक थाना सहित मस्तूरी, चकरभाटा थाना शामिल है। कुल 6 टीआई समेत 4 सब इंस्पेक्टर का तबादला आदेश जारी किया गया। इसके तहत सक्रिय थाना प्रभारी दामोदर मिश्रा को लाइन भेजा गया है तो उनकी जगह पर चकरभाटा थाना प्रभारी रविंद्र अनंत को भेजा गया है। तारवार थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर उसे मारपीट करने और पैसे की मांग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी घटना 14 नवंबर को हुई जब मनोज कुमार नाम का व्यक्ति बिलासपुर स्टेशन से सिरगिट्टी जा रहा था। तभी बंगला यार्ड के पास 2 युवकों ने उसे रोका और फिर उसे जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर फतहा कर ले गए। आरोपियों ने युवक से पैसे की मांग की और कहा कि उन्हें नशा करना है और गाड़ी खरीदनी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी निशांत नायडू और करण साहू को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन से सुबह के साथ ही रात में ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसके चलते रात में ठंडी हवाओं से ठिठुरन महसूस होने लगी है। हालांकि अभी भी तापमान दिन का 30 डिग्री है, जिसके चलते दोपहर में मौसम सामान्य है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। शीत ऋतु के मौसम में अक्टूबर और नवंबर के पहले सप्ताह में ठंड न के बराबर थी। सर्दी के लिहाज से या
मौसम खास नहीं रहा। हालांकि अब पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते ठंड का असर भी दिखने लगा है। मौसम विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि हर साल नवंबर के दूसरे पखवाड़े से ही ठंडी की शुरुआत होती है। इस साल भी लगभग यही स्थिति है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस बार आसमान में बदली छाई रही, इसके चलते देर से ठंड शुरू हुआ। 16 नवंबर के बाद से तापमान में गिरावट का अनुमान है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।